आप सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने एक करंट इशू पर चर्चा करने जा रहा हूं और काफ़ी विस्तार देंगे, लेकिन विस्तार में हम इस सीमा का हमेशा ध्यान रखते हैं कि आपके एग्ज़ाम को वो विस्तार सीमा टच करती हो, क्योंकि यदि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यही होती है कि आपको पढ़ना क्या होता है। टॉपिक बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपके काम की चीज़ कौन सी है। जिस दिन हम इस बात को पहचानने लग जाते हैं, मान के चलना हमारा लक्ष्य ज़्यादा दूरी पर नहीं होता है। और इसी दिशा में हमारा जो चैनल है राकेश मेहरा जी के क्लासेस, ये प्रयास करता रहता है। इस प्रयास की दिशा में आप सबका जो सपोर्ट है हमें मिलता रहता है, जिससे हम मोटिवेट रहते हैं। इसी मोटिवेशन की दिशा में मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य स्टूडेंट भी इस चैनल से जुड़े और एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उन मोतियों को वो पहचान सकें। तो मेरा जो आज का लेक्चर है वो राजद्रोह पर है। राजद्रोह कह दीजिए, देशद्रोह कह दीजिए, उस पर मैं चर्चा करूंगा, विस्तार के साथ चर्चा करूंगा आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। आप जानते हो दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया। ये जो टॉपिक है इसी करंट इश्यू से रिलेटेड है। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। फिलहाल जैसे मैं आपसे एक बात कहूं न्यूज़ के रूप में, तो हम ये कह सकते हैं कि राजद्रोह या देशद्रोह के मामले में, या आप ये कह सकते हो के तहत दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया। दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया। एक टूल किट शब्द भी सुना होगा आपने, करेंगे हम उसकी चर्चा। इसको गिरफ्तार किया गया और बाद में आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिहा कर दिया। इसके दो दोस्त थे, वो भी चर्चा में रहे। वहां जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखें, उन पर नज़रबंदी रखी जा रही है, एक्सेट्रा, जो भी आप न्यूज़ में पढ़ते हो। देखिए यहाँ पर आपके एग्जाम में क्या महत्वपूर्ण होगा। एक तो हमेशा ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट, ये तो वैसे ही हॉट टॉपिक होता है। इस पे तो हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, और ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में भली भांति अच्छे तरीके से करते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आपको उपलब्ध करवाया जाता है। ये यहाँ जो मेन मुद्दा है वो है दिशा रवि का। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति चर्चा में आ जाता है तो उसकी कई बातें मायने रखती है। एक तो वो किस क्षेत्र से संबंधित है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या वो किसी स्थान विशेष पर रह रहा हो। जैसे यदि मैं दिशा रवि की बात कहूं तो ये बेंगलुरु से संबंधित है। पहली बात तो यदि हम इसके रेजिडेंस की बात करें, बेंगलुरु से संबंधित है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, ये जो दिशा रवि है ये पर्यावरणविद है। आप कह सकते हो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है ये। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है ये, पर्यावरणविद है ये। अब ओबियसली बात है, यदि ये पर्यावरणविद है तो किसी न किसी संस्था के साथ ये जुड़ी हुई होगी। ये जो जुड़ी हुई है, फ्राइडे फॉर फ्यूचर की एक्टिविस्ट है ये। आप कह सकते हो इसकी कार्यकर्ता है
या फ्राइडे फॉर फ्यूचर को इंडिया में ये लॉन्च करती है, इस तरीके से भी आप कह सकते हो। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट चैलेंज आ गया वो ये आ गया कि ये जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर है ये क्या है, इसको हमें जानना पड़ेगा। फ्राइडे फॉर फ्यूचर ये वास्तव में क्या है, एक मूवमेंट है, एक अभियान है जो कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में चलाया गया है। एक लाइन लिख दीजिए, यह एक मूवमेंट है, आंदोलन कह दीजिए, अभियान कह दीजिए, यह एक मूवमेंट है जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में चलाया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में चलाया गया है ये। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी अगस्त 2018 में। मीन्स ये भी आपके लिए अपने आप में एक करंट का क्वेश्चन है। और इसकी जो स्थापना की गई थी ये की थी ग्रेटा थुनबर्ग के द्वारा। अब ये ग्रेटा थुनबर्ग है, याद कीजिए 2018 में ये काफ़ी चर्चा में रही थी। इन्होंने विश्व के नेताओं को, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, इन सबको ये कहा था, एक कॉन्फ्रेंस में, सम्मेलन में ये कहा था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई पर्यावरण को खराब करने की। आप देखिए काफ़ी चर्चा में रहा था वो। और इसी चर्चा को आधार बनाकर आपके एग्जामिनर ने क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि ग्रेटा थुनबर्ग का संबंध किस देश से है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि ग्रेटा थुनबर्ग का संबंध किससे है, आप सभी जानते हो इसका जो संबंध है ये स्वीडन से है। आप कह सकते हो ये स्वीडन की पर्यावरणविद है। ये एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है ये। अब इन घटनाओं को जोड़ दीजिए। देखिए, टूल किट मामले में ग्रेटा थुनबर्ग ने एक ट्वीट किया भारत के किसान आंदोलन के संबंध में। थुनबर्ग ने भारत में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन दिया। और एक रूप में आप ये कह दीजिए कि ग्रेटा थुनबर्ग के द्वारा किए गए ट्वीट को दिशा रवि ने समर्थन दिया। यही घटनाएं चल रही थी, इसी टाइप की घटनाएं चल रही थी। तो फिर इन्हें क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारी घटना बनी। अब हम यदि घटनाओं की तरफ ना जाएं और क्वेश्चंस की तरफ जाएं तो एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ग्रेटा थुनबर्ग आपके एग्जाम की दृष्टि से स्वीडन की पर्यावरणविद है, कौन सी संस्था की स्थापना की थी, फ्राइडे फॉर फ्यूचर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फ्राइडे फॉर फ्यूचर का संबंध किस क्षेत्र से है। आपसे कह देगा पर्यावरण के क्षेत्र से है, कृषि के क्षेत्र से है, कोरोना वायरस से संबंधित है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनता है। तो फ्राइडे फॉर फ्यूचर जो है एक पर्यावरणीय संस्था है, एक पर्यावरणीय अभियान है जिसे 2018 में ग्रेटा थुनबर्ग ने प्रारंभ किया था और बेंगलुरु की जो दिशा रवि है उससे जुड़ी हुई है। आप ये भी कह सकते हो कि इस अभियान को वो इंडिया में फैलाने का काम करती है, ये भी कह सकते हो। अब ये जो बेंगलुरु है इसके बारे में आप भली भांति जानते हो, भारत की सिलिकॉन वैली है ये। सिलिकॉन वैली है। अब ये सिलिकॉन वैली क्या है, अमेरिका में कैलिफोर्निया में है ये। हम जनरल जीके में पढ़ते भी हैं, बड़ी ज्योग्राफी में। सिलिकॉन वैली वहां से संबंधित है, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रसिद्ध है। आपने हाल फिलहाल अखबार में न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि सिलिकॉन वैली से जो कंपनियां हैं वो टेक्सास में जा रही है। किन्हीं कारणों से सिलिकॉन वैली में जो आईटी की कंपनी है या इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनी है वो टेक्सास में जा रही है। ऐसी कुछ घटनाएं घटित हो रही है तो अपने आप में वो चर्चा में आ जाता है। तो सिलिकॉन वैली का संबंध यूएसए से है जो कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रसिद्ध है। आप चाहो तो एक स्टार डाल के लिख दीजिए, सिलिकॉन वैली यूएसए से संबंधित है जो आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रसिद्ध है।
सिलिकॉन वैली यूएसए से संबंधित है, जो कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर हुई बातें सारी। अब मैं 2 इमेज आपके सामने लाया हूं, उसकी बात करना चाहूंगा। मैं थोड़ा लार्ज कर देता हूं इसे। ये आपके सामने 2 इमेज मैं लाया हूं। अब देखिए, ये जो है दिशा रवि है और ये ग्रेटा थुनबर्ग है। ये जो है आप मान के चलें, ये युवा वर्ग है जो कि पर्यावरण को अपने आप में एक चैलेंज देता है या पर्यावरण की दिशा में ये काम करता है। तो बहुत बड़े गौरव की बात है कि वर्तमान में जो युवा है इन मुद्दों को आगे बढ़ा रहा है। यदि मैं अपने व्यूज से कहूं तो मैं इन्हें समर्थन देता हूं। इसमें जो ये है, ये दिशा रवि है और ग्रेटा थुनबर्ग ये है। आप जानते हो इन बातों को। तो ये कुछ बातें हमने इन दोनों के संबंध में की। अब मैं बात करना चाहूंगा कि ये जो टूल किट है ये क्या होता है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन करें। देखिए, देशद्रोह के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन एक शब्द और आपने सुना, टूल किट मामले के आरोप में, ये भी कह सकते हो। अभी जो मैंने आपको कहा था ना कि ट्वीट किया था, वही टूल किट है। लेकिन टूल किट शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये टूल किट का सामान्य अर्थ क्या होता है, हमें इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसका जो सामान्य अर्थ होता है, आप ये कह सकते हो जिसमें हम सामान रखते हैं। हमारे घर में एक टूल किट होता है, बक्सा होता है, उसके अंदर पेचकस होता है, उसके अंदर कील वगैरह रखी होती है, छोटी सी हथौड़ी होती है, जिसमें हम समय समय पर उसका इस्तेमाल करते हैं। कोई खराबी आ जाती है, आप जानते हो, वो टूल किट होती है। आप सामान्य अर्थ में ये कह सकते हो कि जिसमें हम सामान रखते हैं, जिसमें हम सामान रखते हैं, ये टूल किट होता है। लेकिन अब ये वो टूल किट तो है नहीं कि इसके अंदर पेचकस पड़ा हो। ये जो है ये सोशल मीडिया से संबंधित है। हम जिसकी बात कर रहे हैं ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है। पहली बात तो ये धीरे धीरे परत दर परत समझते जाइए इसको। ये सोशल मीडिया से संबंधित है, रिलेटेड फ्रॉम सोशल मीडिया। और ये क्या है, ये वास्तव में क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन कह सकते हो, गाइडलाइन कह सकते हो। तो यदि मैं 2-3 शब्द इस्तेमाल करूं तो इन्हें मैं कह सकता हूं, यह है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचनाओं का एक सेट है, या एक शब्द और मैं कह सकता हूं, ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है। सेट ऑफ गाइडलाइन। गाइडलाइन हिंदी में आप कहना चाहो तो आप कह सकते हो निर्देश है। निर्देश है, ऐसी सूचनाएं हैं, एक जगह पर है, सोशल मीडिया से संबंधित है, ऐसे गाइडलाइन है, ऐसे निर्देश है जो एक जगह पर व्यवस्थित है।
अब हमारे सामने ये क्वेश्चन उठता है कि एक जगह पर जब ये व्यवस्थित है तो मुद्दा क्या है, कारण क्या है इन बातों का, क्यों है ये, पर्पज क्या है इसका। इसका पर्पज होता है किसी उद्देश्य को प्राप्त करना। किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह निर्देश है जो कि सोशल मीडिया से संबंधित है। किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक लाइन लिखिए, परिभाषा के रूप में लिख दीजिए, ऐसे निर्देश, ओब्लिक में लिख देना गाइडलाइन, ऐसे निर्देश जिसमें यह बताया जाता है कि किसी उद्देश्य को किस प्रकार प्राप्त करना है। किसी उद्देश्य को किस प्रकार प्राप्त करना है जिसमें यह बताया जाता है, तो यह टूल किट हो गया। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि आपको टूल किट शब्द समझ में आ गया, क्योंकि बहुत जरूरी है ये, इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये जो टूल किट मामला है, आप कह सकते हो वर्तमान में यह भारत में चल रहे किसान आंदोलन के कारण चर्चित है। किसान आंदोलन के कारण चर्चित है। अब आप घटनाओं को जोड़ दीजिए। ग्रेटा थुनबर्ग जो है, जो कि फ्राइडे फॉर फ्यूचर की संस्थापक है, इसने इस टूल किट के माध्यम से भारत के किसान आंदोलन के बारे में लिखा या भारत के किसान आंदोलन को समर्थन दिया। क्लियर? कौन शामिल होगा, कौन आना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए आंदोलन को, इस तरीके से कुछ बातें ग्रेटा थुनबर्ग ने समर्थन के माध्यम से कही, और जिसको रीट्वीट किया या लाइक किया दिशा रवि ने किया। तो ये घटनाएं आगे चलती गई और टूल किट का मामला चर्चा में आ गया, और जब इसको इस तरीके से पेश किया गया तो एक शब्द और आ गया हमारे सामने, राजद्रोह का मामला। अब ये राजद्रोह का मामला क्या है उसकी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपके सामने दिशा रवि और टूल किट के मामले को उठाया है। राजद्रोह का मामला भी अपने आप में एक हॉट टॉपिक है, लेकिन मैं इसको दूसरे पार्ट में लेकर चलूंगा, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। काफ़ी हॉट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन उठने की पूरी उम्मीद है। आपके एग्जाम की सीमा को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को मैं तैयार करूंगा और आपको डिलीवर करूंगा। उसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें होगी हम अगले पार्ट में इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।